नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या चीन के मामले में जल्दबाजी दिखाते हुए बिना तथ्यों की पड़ताल किए माननीय राहुल गांधी चीन के झांसे में प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं? यह मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि यह सिर्फ भारत की सरकार नहीं बल्कि भारत के वीर सैनिकों के शौर्य से जुड़ा मुद्दा है। तमाम सियासी और चुनावी खबरों के बीच हम ये मुद्दा आज क्यों उठा रहे हैं, इसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा, थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। और फ्लैशबैक में इसलिए लेके जाऊंगा कि आखिरकार इस मुद्दे को उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए इसलिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूं। चालबाज चीन ने नए साल के मौके पर एक गेम प्लान करा। उन्होंने गेम प्लान यह किया कि अपने इलाके में उन्होंने अपना झंडा फहराया और उसको गलवान बताया। लेकिन हमारे यहां के बेचारे नेता, दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, हमारे यहां के बेचारे नेता इस झांसे में क्यों फंस गए? राहुल गांधी ने इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हुए अपने ट्वीट में कहा, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। क्या अगर चाइना एक झूठ दिखाएगा, हमारे देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति उसका जवाब देगा? मैं देशवासियों आपसे जानना चाहता हूं, आपका जवाब क्या है? चाइना के प्रोपेगेंडा मशीन एक प्रोपेगेंडा चलाएगी और उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। लेकिन आज चीन के कुचक्र की धज्जियां उड़ाते हुए इसका सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा। नए साल के मौके पर गलवान में भारतीयों ने तिरंगा फहराया, आज उसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा लाइव आर पार में। तो तैयार हो जाइए आज कुछ ऐसी तस्वीरें देखने के लिए जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी। ये भारतीय सेना की वो शौर्य पताका है जिसके आगे चीन का प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। नए साल के मौके पर भारत के जवानों ने गलवान में तिरंगा लहराकर ये बता दिया कि गलवान में भारत बलवान है। लेकिन ये पूरा मामला समझने के लिए आपको पर्दे के पीछे का खेल समझाना जरूरी है। कुछ दिन पहले चीन ने एक प्रोपेगेंडा संदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि नए साल के पहले दिन चीन की सेना ने गलवान में अपना झंडा फहराया है। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। जबकि सच्चाई ये है कि चीन की सेना ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए गलवान में झंडा फहराने का झूठा दावा किया था। खुद कांग्रेस के ही बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है ये चीन का प्रोपेगेंडा है, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। सवाल है कि क्या चीन के मामले में राहुल गांधी बिना तथ्यों की पड़ताल किए बेवजह अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गलवान में जय हो। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैंने आपको वादा किया है कि आज चीन का जो प्रोपेगेंडा है उसका मैं पर्दाफाश करूंगा अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। गलवान में चीन ने नहीं बल्कि भारत ने अपना तिरंगा, अपना ध्वज फहराया। चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाया। जैसे मैं आपके घर में आके कह दूं ये मेरा घर है, यानी आपके घर के बाहर खड़े होकर, या फिर मैं यहां से बोल रहा हूं कि फलाने का घर मेरा घर है लेकिन वो मेरा है नहीं। एग्जैक्टली चाइना ने इसी तरह का झूठ फैलाने की कोशिश करी। अपने इलाके में उन्होंने अपना झंडा फहरा के उसको गलवान गलवान चिल्लाया। ये एक झूठ था, फैब्रिकेटेड पूरा मामला था जिसको हमारे यहां के माननीय नेता ने उठा लिया। भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए चीन ऐसी चाल अक्सर चलता रहता है। चाइना माइंड गेम्स खेलता है। देखिए आज के युग में लड़ाइयां जो है वो आमने सामने नहीं होती, वो बड़ी माइंड गेम्स होती है। इसी तरह की एक माइंड गेम खेलने की कोशिश करी चाइना ने, एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी। लेकिन दुर्भाग्य यह था इस प्रोपेगेंडा को हमारे नेता
समझते हुए भी उठा रहे हैं तो वो बहुत गलत है। राहुल गांधी ने चीन के प्रोपेगेंडा में फंसकर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश की रही। हालांकि फिलहाल वो छुट्टियों पर है। चीन के झूठ पर राहुल गांधी का ट्वीट, भारत की सच्चाई पर चुप्पी क्यों? अगर आपने चीन के झूठ पे ट्वीट कर दिया कि भारत का तिरंगा ही गलवान में अच्छा लगता है, यानी आपने चाइना प्रोपेगेंडा में फंस के ट्वीट कर दिया, तो भारत ने भी वीडियो एक रिलीज करा है जिसमें भारतीय सेना अपना तिरंगा फहरा रही है, उसको ट्वीट क्यों नहीं किया गया? ये मन में आपके भी सवाल आएगा, ये मन में मेरे भी सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबली बात करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में अमीक जमई जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं, अबे दुबे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में RSN सिंह हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, उनका भी अभिनंदन है। मैं शुरुआत अबे दुबे आपसे करना चाहता हूं और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रोपेगेंडा में आप फंस गए या गलती से एक बार फिर मिस्टेक हो गया? अमीश देवगन जी, बलवान भारत का कमजोर प्रधान, यह शीर्षक आपको रखना चाहिएगा। इतिहास साक्षी है। प्रारंभ कीजिए आप डोकलाम के स्टैंड ऑफ से। 71 डेज का स्टैंड ऑफ था। क्या जवाब दिया था भारत की सरकार ने? आपके टीवी शो में था कि कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और डिसंगेजमेंट हो गया, दोनों सेना अपनी अपनी जगह चली गई। 5 मार्च 2018 को राज्यसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि वहीं उसी स्थान पर चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। नहीं, 6 अगस्त को क्या कहा था वेबसाइट पर? 6 अगस्त को कहा था कि इतिहास के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो फिर 1962 तक भी चला जाऊंगा। उसका समय अभी हमारे पास है नहीं, 1962 तक भी हम जाएंगे, इतिहास में भी जाएंगे, 1962 तक भी हम चले जाएंगे। लेकिन मैं पहले आपसे सीधा संवाद करना चाहता हूं इस वीडियो के ऊपर, जिस वीडियो को आप ही की पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंह भी फर्जी बता रहे हैं, मिलिंद दोड़ा उस पर अपनी राय रख रहे हैं। आपकी राय क्या है? क्या आपसे गलती से मिस्टेक हुआ है और यह गलती भारत को भारी पड़ सकती है? भारत के प्रत्येक नागरिक को यह बात समझ लेनी चाहिए कि मोदी सरकार हर वो तथ्य और सत्य छुपाना चाहती है जो भारत के हित में है। वो सिर्फ अपनी छवि पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे बताइए, चाइना की सेना, क्या सच क्या है आपकी नजर में? सच क्या है आपकी नजर में? सच क्या है कि भारतीय सेना हार गई है और गलवान में चाइनीज झंडा फहराया जा रहा है? आपकी नजर में सच क्या है? गलवान में भारतीय सेना हार गई है और चाइनीज झंडा फहराया जा रहा है, ये आपकी नजर में सच है? ये मालूम है कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन? भारतीय सेना को जो धोखा मोदी सरकार ने दिया है, आजाद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं दिया है। मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी सरकार ने जो भी किया हो, मैं नरेंद्र मोदी सरकार से पूछूंगा। अभी मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है? सर अबे जी एक एक करके बात करते ना। आप मुझे बताइए, आपको लगता है गलवान में क्या चाइनीज झंडा फहराया गया है? ऐसा आपको लगता है, हाँ या ना? फिर आगे की बात करते हैं। मैं बहुत साफ और सपाट उत्तर देता हूं। जी सर। आपने एक और शॉट बताया अमीश देवगन जी, उससे प्रमाण हो जाएगा। आपने बताया था कि चीन के सैनिक मिठाई वितरित कर रहे हैं। 10 स्थानों पर उन्होंने मिठाई वितरित की है। कहां पर की है? दौलत बेग ओल्डी पर, बॉटल नेक पर, चुशुल मोल्डो में, डेमचोक हॉट स्प्रिंग में, दौलत बेग ओल्डी। भारत के 10 इलाके चाइना के कब्जे में है। सिर्फ गलवान नहीं, भारत के 10 इलाके चाइना के कब्जे में है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। वहां तक वो मौजूद है। एक सेकंड सर, हिस्से में अमीश देवगन जी, वो हॉट स्प्रिंग में मौजूद है। हमारे हिस्से में डिसंगेजमेंट नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जी ने फरवरी में कहा था कि वो डिसंगेजमेंट होगा। आप इस सवाल से भाग रहे से वो हमको हमारी सेना को हटाया नेता ने जो ट्वीट किया, कैलाश रेंजर्स में कल तक स्थापित थे, वो एलएसी का हमारा हिस्सा था, जिसकी कहानी पढ़ रहे थे, मैं तो उसी कहानी पे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए अबे जी आप व्याकुल हो, मैं व्याकुल हूं, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। हम तो सत्य के तथ्य पे बात करेंगे। मैं आप अबे जी इत्मीनान से ठंडी सांस लीजिए, इत्मीनान से बात करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे मेरा 1 घंटे का कार्यक्रम है। मैं बाकी गेस्ट को इंतजार भी करा सकता हूं आपके पास रहने के लिए। देखिए, आपसे मैं बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, क्या भारत के इलाके पर गलवान में चाइनीज झंडा फहराया गया है जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया?
हां या ना? आज भी चीन उस सारे हिस्से में मौजूद है। अरुणाचल में गांव बना चुका है। उत्तराखंड में 30 अगस्त की रिपोर्ट है, हमारी सीमा में चीन के सैनिक दाखिल हुए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े, 100 से अधिक सैनिक घोड़े पर आए थे और हमारा ब्रिज तक तोड़ कर गए। ये खबर की है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस कहां खबर आई है? कहां खबर आई? ये खबर कहां पे आई है? और कहा है कि ये खबर कहां पे आई है? पीएलए की वेबसाइट पर? कब तक आप अच्छा, आपको भारत की सेना पे भरोसा? एक सेकंड। अबे दुबे, भारत की सेना पे भरोसा है या पीएलए पे भरोसा है आपको, या चाइनीज आर्मी पे भरोसा है? ना, एक सेकंड। अबे जी ऐसे कैसे होगा? अबे जी ऐसे कैसे होगा? हम एक एक करके बात करेंगे ना। मैं दौलत बेग ओल्डी की भी बात करूंगा आज, मैं गलवान की भी बात करूंगा आज, मैं हर उस इलाके में हॉट स्प्रिंग की भी बात करूंगा, मैं हर उस इलाके की बात करूंगा जो 1947 के बाद चाइना के पास गई है या चाइना को दी गई है। मैं उस इलाके की भी इस देश में बात करूंगा जिसमें पहली बार 50 साल के अंदर भारत जिन चोटियों के ऊपर आज मौजूद है। मैं आज उन इलाकों की भी बात करूंगा जहां पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। मैं उन इलाकों की भी बात करूंगा कि चाइना पिछले 25-30 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर जब इकट्ठा कर रहा था तो हमारी सरकारें कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? ये सवाल भी मैं करूंगा। लेकिन आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल मेरी देश की सेना का है, मेरे देश के कोटि कोटि जन का है। आप मुझे बताइए, गलवान में तिरंगा फहरा या चाइनीज झंडा फहरा? ये कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि गलवान में चाइनीज झंडा फहराया गया, जबकि भारत की सेना कह रही है कि गलवान में भारतीय सैनिक खड़े हैं और तिरंगे के साथ खड़े हैं? अपने इलाके के अंदर कोई झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है और कहता है कि हमने भारत के इलाके में हम आ गए हैं, उसको आप सच मान लेते हो? आपकी पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील हैं, फॉर्मर मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मिलिंद देओरा, वो क्या कह रहे हैं? आपकी खुद की पार्टी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं अबे दुबे। सच से कब तक भागेगा? कब तक भागेगा बे भाई सच से? आप मुझे बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? भूल जाइए थोड़ी देर के लिए नरेंद्र मोदी को, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए राजनाथ सिंह, अमित शाह को, भूल जाइए इन सबको। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? हमारी सेना बलशाली है, मोदी सरकार ने हाथ बांध रखे, नहीं तो चीन को सबक सिखा देंगे। इतना बड़ा दुस्साहस मोदी सरकार करती है। 1,22,000 आपने बोला मोदी सरकार ने हाथ बांध रखे हैं। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे आरएसएन से एक रिबटल लेना पड़ेगा इसको। आरएसएन देखिए, ये सामान्य बात नहीं है। चाइना ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया और उस प्रोपेगेंडा पर हमारे यहाँ के कुछ नेता फिसल गए। गलती है, इत्तेफाक है, ये क्या है इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी सेना के हाथ बांध रखे हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। नरेंद्र मोदी ने हमारी सेना के हाथ बांध रखे हैं। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नहीं, जो आज जो सबसे अच्छी और ऐतिहासिक बात हुई है उसको हम नज़रअंदाज न करें, उस पर भी थोड़ी चर्चा करें। आप वो झंडे को माने ना माने, किसका झंडा, लेकिन आज तमाम हिंदुस्तान की मीडिया ने एक तस्वीर चलाई कि हिंदुस्तान के झंडे के साथ तिब्बत का भी झंडा था। ये एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम हमेशा इस बात पर इसरार करते रहे हैं कि हमें अपने तिब्बत के पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये इसको इंडो चाइना बॉर्डर बोलना बंद कर दीजिए। वहाँ इंडो तिब्बत बॉर्डर है। वहाँ जो हैन चाइनीज़ है ना, उनके बाप का तिब्बत नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? तो कितनी तकलीफ़ें झेल रहे होंगे आपको मालूम है। तो इसलिए जब इस तरह के आक्रामक तेवर हों, और समुंदर में भी और पहाड़ों पर भी, तो हमें अपनी नीतियां बदलनी चाहिए, ताइवान को भी लेके और तिब्बत को भी लेके। सुधांशु त्रिवेदी साहब बैठे हुए हैं सरकार में, एक बहुत ही बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये वन चाइना पॉलिसी, ये नीति आप छोड़ें। मेरा सवाल देखिए, मैं बाकी विषयों पर आऊंगा, मैं 1962 तक चले जाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं पूरे इतिहास तक चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे आरएसएन सिंह अपने व्यूअर्स से दूसरी बात, क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना के हाथ बांध रखे हैं? एक बात कहूं साहब,
अब आप पूछ रहे हैं, देखिए मैं दरबुक में भी पोस्टेड रहा हूं, 2 साल बिताए वहां पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल में भी रहा हूं मैं, बाय द वे। आपको मालूम है साहब कि किसी के बाप की ये हिम्मत नहीं है कि वहां पे जो एलओसी, जो भी वहां जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो 1 इंच भी एलओसी या एलएसी के जमीन से कॉम्प्रोमाइज कर सके। ये आप जान लीजिए, आप किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं है। आप बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है, ये क्या आप सोच रहे हैं कि ये कोई पाकिस्तानी सेना है क्या वहां बैठी हुई? कोई भी राहुल गांधी एक को लग रहा भी है अगर एलओसी पर या गांधी को तो लग रहा है कि गलवान पर हमारा तिरंगा ये राहुल जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी चुप्पी तोड़ो। अरे वो राहुल गांधी ने जो पहले एमओयू साइन किया उसके बारे में तो बताएं। 1 मिनट, चीन के सैनिक नहीं घुसे हुए। राहुल गांधी भारत के हिस्से में एक गांव नहीं बसा लिया। राहुल गांधी जो उन्होंने एमओयू साइन किया है, उसके बारे में बताएं अपनी विदेशी माता के उपस्थिति में सरकार को सकारात्मक, और वैसा ही एमओयू बाद में वो सच्चाई देश के सामने, वैसा ही एमओयू चाइना की जो सरकार है उसने जमायते इस्लामी पाकिस्तान से भी साइन किया है। जमायते इस्लामी पाकिस्तान is the mother of all jihadi organizations in the subcontinent। ये गलवान की बात कर रहे थे, आज तक ये बात नहीं खुल के आई, ना इसकी किसी को जानकारी है कि उस क्राइसिस में ये व्यक्ति छुप छुप के क्यों जा गया था चाइनीज एम्बेसडर के पास। अरे क्या तो इस झंडे का भी कौन छुप के विवरण पूरा जो मोदी जी नहीं कह सकते वो मुखरता से राहुल गांधी कहते हैं। तीसरी मोदी बात, जी छुप के बोल दिए। तीसरी बात, कोई आया जब कैलाश मानसरोवर गए थे तो फरवरी 2020 में देखिए ये देशद्रोही लोग हैं, तालिबान ये देशद्रोही लोग हैं, और इनकी मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। आप कह रहे हैं कि ये माइंड गेम्स है, आप कह रहे हैं कि ये माइंड गेम्स है। ये माइंड गेम्स नहीं है, ये प्रॉक्सीज जो हैं उनके प्रोपेगेंडा के ग्लोबल टाइम्स, चाइना के प्रोपेगेंडा को ये लोग एम्प्लीफाई करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का चाइना हमारे पॉलिटिक्स में एक फैक्टर है। क्या ये बात आपको नहीं मालूम है कि 62 वॉर में लोग कुछ माला लेके तैयार थे? क्या आप राजीव गांधी और उसकी विदेशी माता, सॉरी राहुल गांधी और उसकी विदेशी माता को आप ब्रीफिंग दोगे? उनसे क्यों आप वो कह रहे हैं कि हमको बताया जाए? क्यों बताया जाए? इस देशद्रोही को आप कुछ नहीं बता सकते हैं। यू कैन नॉट शेयर अ सीक्रेट विद दिस प्रिंसलिंग एंड हिज विदेशी माता। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके मैं ओके ठीक है। क्या आप सीताराम येचुरी को आप बताएंगे कि हमारी नीति क्या है? और इतनी तकलीफ है तो हेलीकॉप्टर लो विदेशी माता के साथ और जाके देख लो क्या शरण में चले गए आप, बताइए। तुम्हारे अच्छा एक बात का जवाब दीजिए। मोदी जी ने कहा था टिकटॉक को बैन करने पर कि अब चीन से इंपोर्ट नहीं, देखिए मुझे लगता है कि विषय रहना चाहिए, विषयांतर नहीं करना चाहिए। परिवार के जाने के एक सेकंड अबे दुबे 87 बिलियन डॉलर तक इंपोर्ट कौन है? मनु सिंह भी 2014 में 65 के बारे में मालूम है, लेकिन उनको अपने वीडियो के असलियत के बारे में कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ 38 बिलियन। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी लगातार ये बोल रहे हैं, और अभी कुछ देर पहले अभय दुबे ने करीब 8 मिनट बोला। उन्होंने बोला जो बात नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते वो राहुल गांधी बोल सकते हैं, जो बात सरकार नहीं बोल सकती। आमिश जी, अभय दुबे जी ने जो कहा मैं उसी बात से शुरू करता हूं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी जो विदेश में हैं, गोपनीय स्थान पर बैठकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गोपनीय समझौता करने वाले बैठकर भाषण दे रहे हैं। और अभय जी ने एक वाक्य बोला था, बहुत अच्छा बोला था, बलवान देश का कमजोर प्रधान।
मुझे लगा कि शायद ये भूल गए, ये तो इनके पहले प्रधान और भारत के पहले प्रधान एक्सीडेंटल हिंदू से लेके इनके अंतिम प्रधान, जिनको कि रिमोट कंट्रोल नियंत्रित प्रधानमंत्री कहा जाता है, उनकी 26/11 पर जो नीति थी वही शायद इनके मुंह से निकल गया, बलवान भारत का कमजोर प्रधान। मगर अफसोस बात यह है कि गोपनीय बैठ के गोपनीय स्थान पर और गोपनीय समझौता करने वाले लोगों को आज उस चीन का आंकड़ा और तथ्य पे भरोसा हो रहा है। चीन भारत में घुसा वो हुआ है चीन कि नहीं, जिसने दुनिया से कहा कि आज तक उसमें कोरोना में सिर्फ 3000 लोग मरे, वो चीन जो ये कहता है कि पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया मगर वुहान से ग्वांगझाऊ और बीजिंग तक नहीं फैला है, वो चीन जिसके हिसाब से जनवरी 2020 में चाइना में 3000 लोग मरे थे कोरोना से, 2 साल में 2 लोग भी नहीं मरे। राज्यपाल ने रिपोर्ट दी कि सब गजब है। बताइए देश को चाइना की आंकड़े पर जिसपे पूरी दुनिया भरोसा नहीं करती, वो चाइना जिसके तथ्य पे पूरा भरोसा नहीं होता, मगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गोपनीय समझौता रखने वालों को वही ब्रह्म वाक्य नजर आता है। करके मोदी सरकार ने सेना के साथ कुठाराघात किया। एक सेकंड, कुठाराघात जिसने भी किया, एक सेकंड मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपनी अपनी टर्न पे बोले, कोई फायदा आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। सुधांशु आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चाइना जो इतना गैर जिम्मेदाराना हास्यास्पद देश है, जिसके अनुसार जनवरी 2020 में कोविड से 3000 लोग मरे थे, पिछले 2 साल में 2 आदमी नहीं मरे, पूरी दुनिया में कोविड की तीसरी और चौथी लहर आ गई और उनके हिसाब से वुहान से ग्वांगझाऊ और बीजिंग तक नहीं फैला, उस चाइना का एक आंकड़ा विश्वास करने लायक है? जो उस पर विश्वास करे उसकी बुद्धि हास्यास्पद है। पर आप जहां पर सबसे बड़ा वर्ल्ड का आईपीओ अलीबाबा का आया और जैक मा गायब हो गए, जिस ये आपका तर्क हो सकता है, लेकिन राहुल जी कर रहे हैं, राहुल जी ने ट्वीट किया। सुनिए तो, अरे मैं वही तो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं वो गोपनीय जगह से गोपनीय ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ट्वीट तो सार्वजनिक है, जगह जरूर गोपनीय। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए वो ये उसी को अच्छा लग सकता है जिसने डोकलाम में भोजन किया हो और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गोपनीय वो रखा हो समझौता, जिसे आज तक उजागर नहीं किया। कितनी डिबेटें हो गई, झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, मगर कांग्रेस पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए समझौते को उजागर नहीं किया है। उन्हीं को चाइना का वह आंकड़ा सही लग सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम पूरी ईमानदारी से, जो आरएसएन सिंह साहब ने कहा, हमारी सेना के अंदर वो कुव्वत है, किसी की हैसियत नहीं है अब, क्योंकि अब नेहरू जैसे प्रधान नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधान नहीं है और परोक्ष रूप से राहुल जी और सोनिया जी की सरकार नहीं चल रही है। आज मोदी प्रधान है, इसलिए आज चाइना की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में यह स्थिति है। अभय जी, मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, जी दो देश है चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तीसरे देश का नाम बता दीजिए। आज कूटनीतिक चाइना का थिंक टैंक कहता है चाइना इज इन इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक इवन वर्स देन आफ्टर द वो जो तियानमेन स्क्वायर। अबे दुबे, सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी नहीं, आपकी पार्टी के नेता भी तो यही कह रहे हैं। वो मिलिंद देओला कह रहे हैं कोविड को लेकर चीन की विश्वसनीयता पहले से ही निचले स्तर पर है। 140 करोड़ भारतीयों को भरोसा है अपनी वीर सेना पर। चीन का प्रोपेगेंडा हम नाकाम करेंगे। लेकिन राहुल जी तो प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अभिषेक मनु सिंघवी को बोलेंगे, वो कह रहे हैं कि चीन प्रोपेगेंडा मशीन को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, वो आज की डिजिटल दुनिया में मजाक के अलावा कुछ नहीं है। तो इस मजाक को राहुल जी इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सीरियस क्यों ले रही है, जिसको आप ही के नेता कंडेम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं चाइना इज अ जोक एंड व्हाई वी आर टेकिंग इन देम सीरियसली। चाइना के आंकड़ों को सीरियसली लेंगे हम? चाइना ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया। अब अमीश जी देखिए, मैं बहुत गंभीरता से बात करता हूं, सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा मुझे निर्बाध रूप से बोलने के लिए। जी सर। सबसे ज्यादा देखिए, बिल्कुल अविश्वसनीय है चीन, इसमें कोई संदेह, लेकिन सबसे बड़ा भरोसा कौन जता रहा है आज भी? उस पर जता रहे देश के प्रधानमंत्री। यह भी लोकसभा में जवाब दिया है 8 दिन पहले मोदी जी ने। उन्होंने कहा है कि चीन का जो इंपोर्ट है वो 14-15 में जो $60.41 बिलियन था, जो कि हमारी सरकार के समय $38 बिलियन था, आजाद भारत के इतिहास का बढ़ के आज 21-22 में $87 बिलियन तक पहुंच गया। 30% ऊपर, प्री पैंडेमिक एरा के भी 30% ऊपर। भरोसा किसने किया? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहती कि पूरा एमएसएमई चीन के कारण तबाह हो गया। चीन क्या कर रहा है, गंभीरता से सुने देश की सरकार भी। नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन
प्रोजेक्ट उसने साइन किया है। रेल का और रोड का बहुत बड़ा नेटवर्क वो स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, भूटान के साथ सीमा का समझौता उसने किया है। जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा कि भूटान ने कोई जानकारी इसके संदर्भ में दी तो उन्होंने चुप्पी साध ली। चीन के साथ पोर्ट सिटी का 99 साल का अनुबंध उसने कर लिया है। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ डिफेंस और सुनिए दुनिया में किस देश के साथ समझौता कर रहा है वो भारत की विदेश मंत्रालय, भारत की सरकार जरूर उसको लेकर चिंता करेगी। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि गलवान में चाइनीज झंडा फहराया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि अंदर घुसकर हमारे अबे जी, ओके, मैं जीडी बख्शी को भी उस राजनीतिक मुझे जाना पड़ेगा। अबे जी, आपने मुझसे 10 सेकंड मांगे थे, मैंने तो 1 मिनट आपको दे दिया। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है आपसे, जो आप कह रहे हैं, जो आपके नेता कह रहे हैं, क्या गलवान में, एक सेकंड सुनिए तो सही, निरंतर बोलने से क्या होगा? अरे आंख दिखाकर देख लीजिए, उठाकर, लाल भी मत करिएगा, लेकिन आंखें तो उठाइए आप। अच्छा, आंखें भी नहीं उठा पा रहा भारत, क्यों बैठे रहते हैं आप प्रधानमंत्री जी? ठीक है जीडी बख्शी, भारत का प्रधानमंत्री आंखें भी नहीं उठा पा रहा, डरा हुआ है। जो राहुल गांधी कह सकते हैं वो मोदी जी तो कह ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, गलवान में भी चाइनीज झंडा फहर गया है, लेकिन गलवान में तो तिरंगा दिख रहा है और देश भी देख रहा है उसको। देखिए अमीश जी, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, हर प्रजातंत्र में विवाद उसका जो है एक बहुत बड़ा सूत्र है, लेकिन विवाद का दर्जा क्या है? हमारे देश में विवाद का दर्जा बिल्कुल गिरते जा रहा है, हास्यप्रद होता जा रहा है। जो लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं उनसे ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि भारत की सेना हथियार डालकर सो गई हमारे सीमाओं पर, और चीन जहां चाहे कभी गालवान में, कभी इधर वो आके घुस रहा है, कभी हमारे इलाके में आके पुल बना रहा है। मेरा निवेदन है कि ऑपोजिशन की ड्यूटी है क्रिटिसाइज करना, लेकिन थोड़ा सा अगर तथ्यों के साथ किया जाए, रिसर्च के साथ किया जाए, सही मुद्दों पे किया जाए, तो इतना हास्यप्रद नहीं लगेगा। साहब, हम आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, 37 साल मैंने इस फौज में सेवा करी है, बहुत तगड़ी फौज है आपकी। प्लीज उस पर भरोसा करिए कि चीन का मुमकिन नहीं है इस तरह वो कभी भी आके घुस जाए। चीन ने प्रोपेगेंडा किया, हम उसकी लपेट में आ गए। अब आप चीन की फोटो देखें गलवान की और हमारी फोटो देखें गलवान की, जो हमारी फौज ने दिखाई है। प्रोपेगेंडा का सीधा आंसर है सच। जो हमारी फोटो है उसमें ऑरेंज कलर के पत्थर दिख रहे हैं जो लद्दाख के हैं। जो चीन की फोटो है साहब, काले काले पत्थर हैं, वो लद्दाख नहीं कहीं और के। नंबर 1। फिर जो ट्वीट आई उसमें इंसिनुएशन था कि साहब पुल हमारे इलाके में बनाया है, आके हम सो रहे हैं गधे बेच के, आंखें बेच के। साहब ये क्या मतलब? कहीं जीडी बख्शी, मेरे मन में एक सवाल आया, कहीं चाइना को ऐसा तो नहीं लगता कि वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इससे हैम्पर कर सकता है, अपने दुष्प्रचार को क्रिएट कर हमारे देश के अंदर कुछ नेता इस बात को उठाएंगे, इससे हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इफेक्ट होगी? डू यू थिंक द आइडिया इज दिस टू क्रिएट द पैनिक इन द नेशन, कि देश में पैनिक हो, सवाल पूछे जाएं किस तरह से ऐसा हो रहा है? डू यू थिंक इंटेंशन इज दिस? क्योंकि चाइना प्रोपेगेंडा क्यों करेगा ऐसा? देखिए, कारण तो होगा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं। अमित जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं, आपके जरिए देशवासियों से शेयर करना चाहता हूं। देखिए, चीन की जो फौज आज है वो 1962 वाली फौज नहीं है। आखिरी लड़ाई इसने लड़ी थी वियतनाम के साथ 42 साल पहले, उसमें भी मार खाई थी। तब से इसका कोई काइनेटिक एक्सपीरियंस नहीं है। चीन की फौज में जो सिपाही आज आ रहे हैं, सिंगल फैमिली से आ रहे हैं, 1 चाइल्ड फैमिली से। वो मरना नहीं चाहते, ना माँ बाप चाहते हैं हमारा इकलौता बेटा मर जाए। 4 साल की वो कंस्क्रिप्शन पे आते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते साहब। और चीन ये जानता है कि कल पुश कम्स टू शव, लेने के देने पड़ जाएंगे लड़ाई के मैदान में साहब, हमारे बहादुर सिपाहियों के सामने। ठीक है, इसलिए वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर, हर किसी के हथकंडे लगा रहा है
to win without firing a shot, non-kinetic warfare. That's my point. यही मेरा point है. ये please समझिए. Don't swallow that propaganda. Don't swallow that propaganda. पर यहाँ पर तो swallow हो रहा है ना, इसको निगला भी जा रहा है, फिर उगला भी जा रहा है. अमीश जी जी, RSN मैं आपकी बात आऊंगा, लेकिन अमीक जमई भी है, मैं बिल्कुल आपकी बात आऊंगा. अमीक जमई, I still remember one of the very few people I interviewed in starting of my career was मुलायम सिंह यादव. और मुलायम सिंह यादव ने एक बात ऑफ द रिकॉर्ड भी बोली और बाद में उसको आकर उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी बोला. जब पाकिस्तान से हमारा कुछ इशू चल रहा था, उन्होंने बोला कि नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है हमारा, जिसको जॉर्ज फर्नांडिस ने भी बाद में अटल जी की सरकार में सपोर्ट करा एक तरह से. आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप उसी पार्टी से आते हैं जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव हैं, या फिर सीधा सवाल मेरा यह है कि जो सवाल खड़े हुए हैं अमीक जमई, क्या आपको लगता है वो वाजिब है, या आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा में भारतीय नेताओं को नहीं पढ़ना चाहिए? अमीश जी, देश के हाकिमों को, हुक्मरानों को, सेना पर, हमारे देश के जवानों पर बहुत ही सोच समझकर बात करनी चाहिए. अभी आर्म फोर्सेस के दो बड़े जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि ये राजनेता लोग जो कुछ करते हैं उनका इम्पैक्ट हमारी सेना के जवानों के साइकोलॉजी पे पड़ रहा है. 600 किसान जो शहीद हुए, उनके जो पिता थे जवानों के, वो चर्चा उनके दिमाग में चल रही है. ये एक दुख का विषय है कि वो जवान पर, सरहद पर, देश के हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने राज्यसभा के पटल पर जब गलवान का नाम आता है ना अमीश भाई, हम देश के लोगों का जो है ना सीना जो है ना वो छलनी हो जाता है. हमें वो याद है कि 20 जवान जब चाइना की गोलियों से शहीद हुए, 1.5 साल हो गया है आज की डेट में, लेकिन क्या इस देश में किसी पॉलिटिकल लीडर ने यह विल दिखाया कि हमारा जहाज बादलों को छेदता हुआ उनसे हम इंतकाम लेते? इंतकाम नहीं लिया गया. देश के डिफेंस मिनिस्टर ने पटल पे बोला है, सुधांशु भाई राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, उसी सदन में उन्होंने कहा कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ईस्टर्न लद्दाख में चाइना ने इनक्रोच करके कब्जा कर लिया. माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, अमीश जी शायद आपको यह भी याद होगा, दोबारा पूछ लीजिएगा, 2000 मीटर पाकिस्तान को घुसेड़ के हमने लाइन ऑफ कंट्रोल से हमने अंदर कर दिया था हमारे बॉर्डर पे. लेकिन आज जिस तरह से हाकिम, हुक्मरान, इनके अंदर जो पॉलिटिकल विल है अमीश भाई, नहीं, उसे देश के लोगों को पॉलिटिकल, आपने बोला गलवान की जब हम बात करते हैं तो देश का चेहरा छल्ली हो जाता है. देश का चेहरा क्यों छल्ली होगा? गर्व है हमें हमारे सैनिकों ने जिन्होंने मां भारती के लिए अपने प्राण को, अमीक जमई, हमें गर्व है, हमें गर्व है मां भारती के उन सपूतों ने जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की शहादत दे दी. हमें गर्व है उस बात के ऊपर. हमारा छलनी क्यों होगा? हमारी सेना अगर लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगी तो हमें छलनी क्यों होगा? गर्व से सीना चौड़ा होगा. और जो परिवार, जिन परिवारों के बच्चे गए वो भी यही कहते हैं. हम क्यों बोलेंगे? RSN से कुछ जवाब देना चाहते हैं इस बात का? सुधांशु, क्योंकि आपको कोट किया गया है, मैं आपसे भी जवाब लूंगा. एक सेकंड, पहले RSN सिंह, योर रिप्लाई. इन्होंने 20 जवानों की बात की. एक तो गलत बयानबाजी की कि गोली से मारे गए. वो आपको मालूम है किस तरह की वो मुठभेड़ थी. और जिसको भी गिनती आती है, अभी भी गूगल करके जो वेरियस सोर्सेज हैं वर्ल्ड के, उस पे चले जाएं, और जो ग्रेव्स है ना, जो उनके ग्रेव्स हैं, आपको गिनती तो आती होगी, वो गिन ले थोड़ा सा. चाइनीज ग्रेव्स को थोड़ा सा गिन ले, गिनती आती होगी. दूसरी बात, एक इन्होंने ये एक गलत फैक्ट बताया. दूसरा फैक्ट इन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन के, नहीं, वो मुलायम सिंह यादव के टाइम में भी वैसे ही ये 38 ये राज्यसभा का सदन पे डिफेंस मिनिस्टर का बयान है. मैं तीसरी बात ये ANI का है. ज्यादा फर्जी बातें मत करना. फर्जी बात यहां मत करना बिल्कुल. ठीक से बात कर, नीचे कर, बोलना अपना जवाब नहीं बोलना. जवानों के बारे में बात कर. किससे बात कर रहा है तू? नागपुर के RSS के एजेंट, RSS के एजेंट, जवानों के बारे में झूठ नहीं बोलना. हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है, अभी आप इज्जत कर रहे थे. 20 जवान शहीद हुए. तुम हमारे शहीदों पर
तुम शहीदों पे 20 जवान उंगली शहीद उठाते हुए। हैं। नालायक 20 जवान शहीद हुए। देशद्रोही। अमीक अरे बात करना नहीं सिखाया। आरएसएस के एजेंट, नागपुर के एजेंट। एक सेकंड, ये क्या छलकछा भाषा हो रही है? ये मुलायम सिंह यादव की RSS परवरिश है, इसको नहीं देखो। देखिए, ये क्या छलकछा भाषा हो रही है? अमीक जमाई, देखिए अभी आप इज्जत कर रहे थे इनकी कि रिस्पेक्टेड सोल्जर्स ने ये बात बोली है, ये इज्जत कर रहे हैं आप? किस चीज की इज्जत करते हैं इनकी आप? क्या आरएसएन सिंह क्या करते हैं? आरएसएन सिंह का क्या काम है? आरएसएन सिंह ने देश की फौज में सेवा करी, ये गाली खाने के लिए? नागपुर के एजेंट, आरएसएस के एजेंट, ये क्या तरीका है? आप अपने तथ्य को रखो, वो अपने तथ्य को रखेंगे। वो इतनी इत्मीनान से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है मर्यादा को आप भूल जाते हैं? अभी आप उनकी इज्जत कर रहे थे, किस चीज की इज्जत कर रहे थे आप आरएसएन सिंह की? आरएसएन सिंह क्या करते हैं? विद्यालय में अध्यापक है, कुछ पढ़ाते हैं, क्या करते हैं आरएसएन सिंह? गाना गाते हैं आरएसएन सिंह? किस चीज की इज्जत करते हैं? उन्होंने फौज में सेवा करी, लोगों की, भारत की सेवा करी, भारती की सेवा करी, उसी की इज्जत करते हैं ना? है अमीक से भाई? अब आपको आरएसएस के एजेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि आपकी जो बात थी उनको वो ठीक नहीं लगी, उन्हें आरएसएस का एजेंट आपने करार दे दिया। आरएसएन, आप अपनी बात को रखिए। 40 सेकंड आरएसएन सिंह आपके पास है, फिर मैं अमीक आपके पास आऊंगा। बोलिए आरएसएन। नहीं, देखिए, इस व्यक्ति ने अपने पूरे जिहादी संस्कार दिखा दिए। आपने, मैंने क्या कहा कि भाई उनके भी थोड़े ग्रेव्स की गिनती कर लो। क्या मैंने गलत कहा? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के बारे में बात कहा तो मैंने क्या बात कहा? इस आदमी के संस्कार देखो। और आप ऐसे लोगों को बुला के आप ये करते हो, प्लीज डोंट कॉल मी ऑन योर शो, प्लीज डोंट कॉल मी ऑन योर शो। मैं किसी उसका मोहताज नहीं हूं। बिल्कुल, मुझे खेद है जिस तरह की कुर्सी भाषा का चाहिए इस्तेमाल होगा करा इस जिहादी इन्होंने। को। मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, और न मैं राजनीति में हूं। बट जिहादी, इनके बाप दादों ने मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया था, पूछो इससे। और ये आप हमको यहां पे बुलाते हो जस्ट बिकॉज हम कैमरा पे हैं। साहब, अभी भी बूढ़ी हड्डियों में बहुत दम रखता हूं, अभी भी इस बूढ़ी हड्डी में बहुत दम है। अभी भी ये गलवान का जो जोश है ना, वो खत्म नहीं हुआ है। इस जिहादी को बता दो, अभी भी इस बूढ़ी हड्डियों में बहुत दम है, बहुत दम है इस बूढ़ी हड्डियों में। अरे किसका ये नालायक, किसका ये क्या परवरिश है इसकी, इस जिहादी की? इसको बोलो कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत दम है। नहीं, आपकी बात तो सुन रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि देखिए, उन्होंने अगर लाइन को क्रॉस करा तो अगर आप भी लाइन को क्रॉस करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। किसी भी वेटरन को इस तरह की ठीक है। मैं एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी को लेता हूं, मैं सुधांशु त्रिवेदी को लेकर आ रहा हूं। एक सेकंड, अमीक आप गलत कर रहे हैं। देखिए, आप उकसा रहे हैं उनको बार बार छोटी छोटी बात करके। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मेरा ये अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति को पैनल पर अपनी भाषा नियंत्रित रखनी चाहिए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का और गहरा वो है। और अमीक जमाई जी उस पार्टी के प्रतिनिधि है जिसके की चीफ जिस देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो कम से कम सुरक्षा बलों के लोगों के साथ एक मर्यादित आचरण रहना चाहिए। अब मैं फैक्ट बताता हूं। अमीक जमाई ने सही बोला है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा है, यह बोला गया है संसद में। मगर कब से कब्जा, ये तो बोलो ना। 1962 से कब्जे में है 38,000 किलोमीटर। और अभी ये जोशो जुनून में बोल गए कि इनके मुलायम सिंह जी के रक्षा मंत्रित्व काल में 2000 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस गए। जनाब, 2000 किलोमीटर कुल पाकिस्तान की लंबाई नहीं है भाई, भारत की सीमा से 2000 किलोमीटर आप घुस गए। अब मैं फिर बताना चाहता हूं, जो आरएसएन सिंह साहब ने कहा, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए बगैर गोली चले, धारदार हथियारों की लड़ाई में, और चाइना ने कहा उसका एक भी नहीं हुआ। यह बात आपको तर्कसंगत लगती है? गुत्थम गुत्था की लड़ाई में 20 सैनिक हमारे मारे गए और चाइना का एक भी नहीं। उस चाइना के डाटा पर आप यकीन कर रहे हैं? और जब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने दिखाया कि उनके 60 सैनिक मारे गए, उनकी ग्रेव्स की फोटो आई, कई जगहों पे कुछ चैनल्स ने चुपचाप उनके रोते बिलखते परिवारों की फोटोएं दी, क्योंकि चाइना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था ऑफिशियली। इसलिए दुख की बात यह है कि फिर उसी चाइना के जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है? अरे पूरी दुनिया में एक अच्छी खासी थ्योरी है कि अब से एक वाक्य और कह दूं, जनरल बख्शी ने कहा, देखिए आज एक हाइब्रिड वॉर का जमाना है। चाइना हम पे साइबर अटैक भी कर रहा है। एक थ्योरी है कि बायोलॉजिकल वॉर का भी अटैक है और ये प्रोपेगेंडा का भी अटैक है।
अफसोस की बात यह है कि जो कोई भी इसमें साथ देता है वो कहीं ना कहीं आज इस हाइब्रिड वॉर में चाइना के साथ खड़ा हुआ है। इस बात पे हमें विचार करना चाहिए और कम से कम राष्ट्रीय दलों को और ऐसे दल जिसके की प्रमुख रक्षा मंत्री रह चुके हैं उनको जाने में या अनजाने में, फिर कह रहा हूं अनजाने में या जाने में, चाइना के इस हाइब्रिड वॉर का हिस्सा बनने से बचना। जीडी बख्शी, हाइब्रिड वॉर का हिस्सा कौन बन रहा है? जीडी बख्शी। देखिए, मेरा एक अनुरोध है सबसे जो इस पैनल में है और पूरे देशवासियों से कि जहां हमारे शहीद परिवारों के संवेदना का सवाल है, प्लीज थोड़ा सा संयम बरतिए, प्लीज संयम बरतिए। हमारे कर्नल जो थे और 20 जवान हमारे वहां पे शहीद हुए थे, बड़ी बहादुरी से उन्होंने शहादत दी थी। और जो एस्टिमेट है CIA का, वो रेडियो इंटेलिजेंस के मुताबिक 35 चीनियों के मारे जाने का था, रूस की इंटेलिजेंस का 40 चीनियों के मारे जाने का था। मैंने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से खुद बात करी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि सर हमने जो है 68 स्ट्रेचर ले जाते देखे हैं, कितने उसके पहले अंधेरे में आगे पीछे ले गए वो नहीं मालूम। बाद में चीन से खबरें निकली कि साहब पहले तो वो कह रहे थे एक नहीं मारा, फिर उन्होंने अभी हाल में उन्होंने एडमिट किया कि साहब हमारे 5-4 मरे और 5 का टोटल वो बता रहे हैं हिसाब। अब देखिए साहब, हमारे देश में जो शहीद हुए उन्हें पूरा सम्मान दिया गया, सैनिक सम्मान। उमड़ पड़ी भीड़, टीवी पे आप सब ने देखा, सब रो रहे थे उनके लिए, कर्नल बाबू के लिए, उनके परिवार के लिए, छोटे बिलखते बच्चों के लिए, लेकिन गरिमा थी उसमें और पूरे देश ने उनको नमन किया। ठीक है साहब, चीन ने तो जो उसके शहीद हुए 100 के करीब, अरे साहब उनको तो मिलिट्री बरियल भी नहीं दिया। अब उसको साहब ये जो है बात धीरे धीरे कहां छुपती है, कितना सेंसर कर लो आप, कितना सेंसर कर लो आप, परिवार तो रोएंगे जिनका चला गया। सही कह रहे हैं आप, जो परिवार तो रोएगा वहीं से बात सामने आई, परिवार रोए वहीं से बात सामने आई। लेकिन अब नहीं अमीश प्लीज, लेकिन अब इस प्रोपेगेंडा का क्या करें? चाइना झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब ये ज्यादातर अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को दिखाना और नाटक करने के लिए है। हम उसमें मत आए उनके झांसे में, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हमने जो सही था वो किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों को इससे बाहर रखिए। बाकी आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, लेकिन अपोज करिए तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ। आपको मिलिट्री फैक्ट चाहिए, बहुत सारे रिटायर्ड यहाँ पे फौजी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन सीधा इटली में बैठ के बोल देना कि भारत की फौज भाग गई, वहां पे ये आ गए, वहां पे यहाँ कब्जा हो गया, वहां कब्जा हो गया, ये तो फिर राहुल जी तो ये जैसा जानकारी है सार्वजनिक तौर पर अबे जी, राहुल जी तो विदेश में है, एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। जी, जो बात जनरल बख्शी ने बोली कि इटली में बैठ के बोल देना, क्या आपको सही लगता है कि क्योंकि राहुल जी भी विदेश में है, किसी निजी कार्य की वजह से वो वहां गए हैं, जैसा कांग्रेस ने ऑफिशियली जानकारी दी, क्या आपको लगता है वहां पर बैठ के चाइना की बात करना, चाइना पे एक ट्वीट कर देना, चाइना जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो आपकी पार्टी के खुद के नेता बोल रहे हैं वो गलत है? क्या आपको लगता है वो सही है? अबे दुबे, राहुल गांधी तो समझदार नेता है, प्रोपेगेंडा में कैसे फंस रहे हैं? इनके साथ मैं जीडी बख्शी साहब के साथ डिबेट में था जब डिसंगेजमेंट की बात चल रही थी, जब पार्लियामेंट में कहा था रक्षा मंत्री जी ने कि डिसंगेजमेंट होगा और 12 दौर की कमांडर स्तर की चर्चा भी हुई। जीडी बख्शी साहब ने खुद मेरे सम्मुख कहा था उस डिबेट में कि कैलाश रेंजेस को अभी खाली करने की गलती हमको नहीं करना चाहिए, हमने बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस, और वो LAC के हमारे हिस्से में हम पहुंचे थे, वहां सिर्फ चाइना खाली कराना चाहता था और वो अपने उद्देश्य में सफल हुआ। आज भी मैं मानता हूं पूरी ईमानदारी के साथ जीडी बख्शी साहब क्योंकि बहुत विद्वान और ज्ञाता हैं, आज भी वो दौलत बे गोल्डी में, डेप्सोंग प्लेन में, हॉट स्प्रिंग्स में भारत की भूमि पर चीन है, काबिज है। आज भी हिंदुस्तान में इंपोर्ट उसने आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा किया है। इसलिए मैं मोदी सरकार से कहता हूं, उसने अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बसा लिया और ये पार्लियामेंट में खुद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 4 बार कहा
कि मैं बार बार सरकार को आगाह कर रहा हूं कि वो अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। सुधांशु से जवाब लेते हैं। सुधांशु, उत्तराखंड की सरकारों ने कहा मोदी सरकार को सुधांशु के सैनिक अंदर घुसकर इत्मीनान से सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई प्रार्थना करना चाहता हूं कि मोदी जी इसका संज्ञान लीजिए। आप संज्ञान नहीं लेने की जो नीति बिल्कुल मौका दूंगा आपको भी, बख्शी साहब को, कि आप भी हाथ खड़ा करें, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी क्विक रिप्लाई। सुधांशु त्रिवेदी क्विक रिप्लाई। एक सेकंड पहले बख्शी साहब बोल रहे। सुधांशु एक सेकंड पहले बख्शी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में उनको मौका दे रहा हूं। बख्शी साहब 30 सेकंड में, सुधांशु इज वेटिंग 30 सेकंड। बख्शी साहब देखिए अभय साहब, मैं साफ कहता हूं, मैंने जो उस वक्त कहा मैं फिर दोहराता हूं। उस वक्त भी मेरा परामर्श था भारत की सेना के अधिकारियों को, और जो भी सरकार मुझे सुनने को राजी थी, कि साहब इनके झांसे में मत आइए, कैलाश रेंज में हमने एडवांटेज लिया है, इसका इतना जल्दी खाली नहीं करिए, नॉर्थ बैंक से मत जोड़िए। ये तब कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं। अरे साहब, ऐसे मुद्दों पे डिस्कशन कीजिए और तर्क के संगत डिस्कशन करिए, तो लोग आपकी बात से तो अभी भी एग्री कर रहे हैं, लेकिन इस बात से कोई एग्री नहीं कर रहा कि गलवान में चाइना का झंडा फहराया गया है, गलवान में तिरंगा फहराया गया है। और व्यूअर्स, मेरा आपसे निवेदन है, तिरंगे के साथ हैशटैग आर पार तिरंगा लिखकर आप ट्वीट करिए। मैं आपके ट्वीट को रीट्वीट करूंगा। भारत एक होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। सुधांशु त्रिवेदी देखिए अभय दुबे जी जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जनाब, उसी स्टेटमेंट में चाइना ने ये एक्सेप्ट किया था। चाइना का हम उससे सहमत नहीं थे कि वो पीछे हटा है। बताइए आज तक कोई एक स्टेटमेंट बताइए जिसमें चाइना ने ये कहा हो कि वो आगे जाने के बाद पीछे हटा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित जी, मैं स्वयं रक्षा संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। राहुल गांधी जी भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के मेंबर हैं। उसकी कोई बात बाहर नहीं कहनी चाहिए, परंतु इतनी बात तो कांग्रेसियों ने ही बाहर कर दी थी कि राहुल गांधी जी ने चाइना का मुद्दा वहां पे उठाया था, चाइना से प्रिपेयर्डनेस का। बस मैं इतना बताना चाहता हूं, स्वर्गीय विपिन रावत जी जो सीडीएस थे, उन्होंने सारी कमेटी को विस्तृत रूप से यह आश्वस्त किया था बताकर तथ्यात्मक आधार पर कि हम हर दृष्टि से चाइना का मुकाबला करने में सक्षम है। और जो जनरल जीडी बख्शी जी ने कहा, चाइना की इतनी स्थिति नहीं है कि हमारे यहां 1 इंच भी आगे आ सके। लेकिन तो राहुल जी को क्यों विश्वास नहीं हो रहा सुधांशु जी? कांग्रेस के अन्य राहुल जी को काहे विश्वास नहीं हो रहा? उस समिति के सदस्य अमेश जी, राहुल जी को काहे विश्वास नहीं हो रहा सुधांशु? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में राहुल गांधी जी ने कहा कि ये चाइना डिस्कस नहीं करना चाहते। ठीक है सुधांशु, राहुल जी को काहे विश्वास नहीं हो रहा? देखिए फिर मैं एक बात कह दूं, अभय जी इसको अन्यथा मत लीजिएगा। स्टैंडिंग कमेटी में किसने कहा ये स्टैंडिंग कमेटी को राहुल जी को बोलना चाहिए? आप बोल रहे हैं, पर मैं इतना बताना चाहता हूं, राहुल जी के ही कहने पे उसमें डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के ऊपर पूरा एक प्रेजेंटेशन हुआ। संयोग से उस मीटिंग में राहुल गांधी जी नहीं आए। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। लेकिन आज चाइनीज प्रोपेगेंडा को हमने बुरी तरह से एक्सपोज किया है, इसीलिए आज तिरंगे के साथ एक ट्वीट तो बनता है और जय हिंद भी बनता है। चाइना झूठ बोल रहा है और चाइना के झूठ को हमने बेनकाब करना है। भारतीय सेना ने भी करा है, जिम्मेदारी आपकी भी है। नमस्कार।